थी कि यार लाइट कैसे लेते हैं, मुझे समझ में आता है। तो किसी दिन मुझे डांट दिया कि भाई इनको बताओ, क्योंकि मुझे कभी नागिन ड्रेस पहननी होती थी, जो नागिन का आउटफिट होता था, उसके लिए मैं अपने आप को स्टाफ करती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप तांडव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो बहुत चैलेंजिंग। फिर ब्लू स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन पे काम कर रहे हो, इतना टफ है, मानेंगी नहीं। लेकिन इश्बास का एक पूल सीक्वेंस है। उस वक्त आई वाज हैविंग माय फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स। सो मैंने गुल मैम को फ़ोन किया एंड मैंने कहा गुल मैम ऐसा ऐसा है। तो गुल मैम ने कहा सो इट्स ओके। एंड जितना मैं फियर कर रही थी इतना फियरसम था नहीं। वो कैसे निकल गए कुछ 6-8 घंटे पूल के अंदर, पता भी नहीं चला। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह। तो आज का हमारा सुपर स्टिक एपिसोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मैं कह सकती हूँ पर्सनल फेवरेट के साथ हूँ मैं। सुरभि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और जैसे कि आपने सुना है सुपर स्त्री, तो सुरभि ने हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए जिसके लिए वो एक सुपर स्त्री ज़रूर कहलाती हैं। जैसे कि आपने सुन ही लिया सुपर स्त्री जी, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे घर में तो पली बड़ी ऐसे माहौल में हूँ जहाँ पे मेरी एक हम लोग 3 लड़कियां हैं, मतलब मम्मी को मैं लड़की गिनती हूँ और एक पापा है। तो पापा मम्मी और 2 बहनें। तो मैंने तो आई हैव ग्रोन अप ओनली वाचिंग माय मदर वर्किंग, माय सिस्टर स्टिल वर्किंग आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड। तो इन सबको मैं कंसिडर करती हूँ सुपर स्त्री। एंड अब मैं भी जैसे जगल करती हूँ, आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ सुपर स्त्री। एंड एक्चुअली हमारे पार्टनर्स का भी बहुत, उनको भी श्रेय जाता है हमें ऐसा फील करवाने में, स्पेशली मेरी लाइफ में भी। एंड इनफैक्ट मेरी मम्मा की लाइफ में मेरे पापा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो या तो आई हैव सीन women juggling in and around me, बैलेंसिंग एक्ट करके देखा है, उन करते हुए देखा है मैंने। कभी आपके दिमाग में ये थॉट आया कि काश मैं लड़का होती? नॉट रियली, नॉट रियली। आई मीन मेरे मम्मी पापा यही बोलते हैं कि जितना प्राउड तुम दोनों बहनों ने हमें फील करवाया है एज पेरेंट्स, शायद ही कोई लड़का करा पाता। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आई ऑल्सो फील दैट आई लव द फैक्ट दैट एक औरत इतने सारे रोल्स प्ले कर सकती है, इतना लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट कर सकती है, दैट इट्स अनबिलीवेबल what a woman can go through and how she even when she's pregnant क्या लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये आई थिंक ये सुपर पावर है। Yeah. ये एक औरत इज सुपर पावर। जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने इंडस्ट्री में कदम ही रखा है बिना गॉडफादर के। बिल्कुल। कितना आपके लिए चैलेंजिंग था और इंडस्ट्री कितनी आपको कहते हैं ना वेलकमिंग थी आपके लिए? इनिशियल स्ट्रगल तो होता ही है अंबिका, इट्स नेवर इजी। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने 2 फीमेल प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया हुआ है। गुल खान, जिन्होंने बहुत ही फेमस, मेरा एक फेमस शो है इश्बास, उसकी प्रोड्यूसर। एकता मैम, जिनके साथ अब दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा। पहला तो मैंने नागिन किया ही था, प्लस अब मैं उनके साथ को प्रोड्यूस कर रही हूँ। सो इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट फॉर मी। चैलेंजेस तो आते ही हैं यार, बट देयर वाज नो गॉड फादर। I think with the support of my parents, my mother has a very, 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 very important role in making me who I am today. मेरी मम्मी मुझे ऑडिशंस लेके जाती थी गाड़ी चला के। बाय द वे मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। मेरा सबसे बड़ा लाइफ का ड्रॉबैक ये है, पर मेरी मम्मी इतनी कमाल की गाड़ी चलाती है, मतलब वो ट्रक भी चला सकती हैं। एंड मुझे वो ऑडिशंस लेके जाती थी। और उन आज शायद मैं इस वजह से इधर हूँ क्योंकि मैंने उनको देखा है, उन्होंने मेरे कुछ हाइज देखे हैं, लोज भी देखे हैं। तो या इट्स नॉट बीन इजी, बट पेरेंट्स की सपोर्ट से काफी आसान हो गया। और बाय द वे मेरी सिस्टर मेरी मैनेजर हैं, तो वाह। मेरे लाइफ में औरतों का बहुत ही ज्यादा श्रेय है। Yeah. पहला जब ब्रेक मिला आपको, कैसी एक्साइटमेंट थी आपकी? पहला शो मैंने एक्चुअली, अगर छोटे कैरेक्टर की बात करूँ तो तारक मेहता तारक किया था। मेहता। हाँ, एक्साइटमेंट, तब तो मुझे एक्टिंग ही नहीं आती थी। सो ऑन द सेट ही सीखा है मैंने। और ऐसी नौबत आ गई थी कि वो लोग कह रहे थे भाई ये नहीं कर पा रही एक्टिंग, इसको घर भेजो। बट आई एंडेड अप डूइंग दैट, और वो आज भी प्ले होता है। अगर आप देखो तो काफी वीकेंड्स पे जब तारक मेहता आता है तो वो एपिसोड काफी बार रिपीट होता है। मुझे एवरी टाइम कोई ना कोई डीएम करता है, मैसेज करता है इन एंड अराउंड, जिन जो देखते हैं बोलते हैं देखो कहाँ से कहाँ की जर्नी आई है। सो पहला अपॉर्चुनिटी तो वो थी। बट अगर आउट एंड आउट पहली अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो गुल मैम ने दी थी कबूले में। जी पैरेलल लीड थी मैं। जी, 2014 में। यस दैट्स राइट। अरे वाह, या
तो क्या पूछ रहे थे आप मुझसे? तो पहला ब्रेक, जैसे मैं कुबूले की बात कर हाँ रही थी, जी। पहला शॉट जब आपने दिया होगा वहां पे, क्या था वो, और आज जब आप खुद को देखती हो? मैं ना एक्चुअली अब जब मैं प्रोड्यूसर बनी हूँ ना, तो मैं ना कबूल है कि मेमोरी में वापस जाती हूँ। कबूल है कि मेमोरी इतनी फ्रेश है मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे ना पहले शो में ही एक डेफ एंड म्यूट कैरेक्टर प्ले करने का हम्म। चांस मिला था, एंड इट इज टफ, इट इज नॉट इजी। तो आप पहले शो में आपको ऐसे डाल दिया है धक्का मार के कि बस ये तुम्हें परफॉर्म करना है, एग्जैक्टली सेम वे इश्क दम और इडली रसम। अब जब मैं और करण प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुझे पहला ही शो इतना चैलेंजिंग मिल गया है 30 एपिसोड्स, लेकिन इट इज नॉट एन इजी शो टू या मेक, इट्स अ कुकिंग बेस्ड शो, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत चैलेंजिंग हैं। बट आई गो बैक टू दैट टाइम, तो टफ था, जी। कबूल है, सेम वे टफ है अभी भी, बट ये जर्नी जो है पूरी सर्कल जब मैं देखूं, तो आई फील दैट, पता नहीं, आई थिंक आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। या बट वो हया कुरैशी को कितना मिस करती हैं आप? जैसे कि आपने उसमें एक बेजुबान, मैं कह सकती हूँ, कुछ बातें कुछ नहीं भी कर सकती थी आप। नहीं, साइन लैंग्वेज बोलते थे, वो भी थोड़ी सी हमने हेल्प ली थी, बट बाकी हमने एक बहुत ही ऑडियंस फ्रेंडली साइन लैंग्वेज की थी। मैं साथ में व्यूज भी देती थी उसमें, ताकि लोगों को समझ आए। बहुत लोगों ने उस कैरेक्टर को प्यार दिया, आई थिंक। आज भी जब मैं जाती हूँ, अनिका या बानी या मनमीत शेरगिल के अलावा लोगों को अगर कोई बोले तो हया की बात निकलती है। आई थिंक जो इनोसेंस हया में थी ना, वो शायद और एज एन एक्टर ऑल्सो ना, जब आपका पहला प्रोजेक्ट होता है ना, आप ऑटोमेटिकली बहुत इनोसेंट होते हो, क्योंकि आपको इतनी दुनिया की समझ नहीं होती ना। अब आपको सब पता है, कैमरा कैसे फेस करना है, लाइट कैसे लेनी है, आप प्रो हो जाते हो। करेक्ट। आपको पता है कि कब मुझे कैसा रिएक्शन देना है, तब तो आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो एज एन एक्टर, तो वो हमेशा स्पेशल रहेगा। बट वहां पे सुरभि, पहला शो था आपका वो, तो जो को एक्टर्स रहे होंगे आपके, हाँ वो जी। कितने वेलकमिंग थे? या फिर कुछ होते ना एक्टर्स ने, कुछ लोगों ने अपनी जर्नी के टाइम ये भी बताया है कि मतलब लोग आपको बहुत बुरा फील करवाते मेरे हैं। ना को एक्टर बहुत अच्छे थे। सुरभि ज्योति थी उसमें, जी। करणवीर बोरा था, हम्म। शालिनी जी थी, जी। और भी बाकी साइड कैरेक्टर्स जो थे या सेकेंडरी कास्ट थी, अच्छी बहुत ही अच्छे एक्टर्स थे। हमने बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया था, मतलब वी वर वेरी 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 टाइट एंड क्लोज। बट यस, आई हैड अ वेरी मीडियोकर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ उस शो पे जो मेरे कैमरा टीम पे थे, जो डीओपी थे, वो काफी प्लेजेंट नहीं थे। वेरी ऑनेस्टली मैंने आज तक उस बारे में बात नहीं की है। एंड क्या होता है ना, कि मुझे ऐसा लगता है जब आप एक नए सेट पे हो, आप नए, मतलब इट्स यू जस्ट स्टार्टिंग आउट, यू आर सपोज टू मेक एवरीबडी फील कंफर्टेबल, राइट? करेक्ट। वो एक्सपीरियंस मैं उस दिन अपनी टीम से भी शेयर करी थी, जो अब मेरी इशदम और इडली रसम की टीम है, कि हमने अपने सेट पे ऐसा माहौल बनाया नहीं कि किसी को ऐसा फील हो कि तो मैं बहुत कुछ ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए थे जो बहुत ही अनप्लेजेंट थे, उनसे मैं सीखी। और मुझे ऐसा लगा कि आपको थोड़ा सा ना, यू कांट बी वीक। आई नो यूर अ वुमन, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग। I know you have to be strong, you can't be weak, and you have to take challenges as they come. And so थी ऐसी कुछ इंसिडेंट्स, जैसे मुझे नहीं समझ आती थी कि यार लाइट कैसे लेते हैं, अब मुझे समझ में आता है। तो किसी ने किसी दिन मुझे डांट दिया कि भाई इनको बताओ, खड़े रहे ये मार्क पे, ये मार्क पे नहीं है। अरे, एक तरीका है बताने का। बट या इट डिड हैपन, बट आई थिंक यू लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स। या बट जब लाइफ में आपके इश्कबाज आया, जो क्रेज आया लोगों का, जो फैंडम आपने हासिल किया, उसके बिल्कुल। बाद लोगों का नजरिया कितना चेंज हुआ। एंड आपने ये चीजें नोटिस की क्या, कि जब जैसे जैसे सक्सेस मिलता है ना, लोगों का टोन चेंज हो जाता है, लोगों की बात करने के। हो जाता है कि आपको देखने का बहुत नजरिया बदल जाता है। करेक्ट। मतलब ये समझने वाली बात है कि आप इंसान को नहीं परख रहे, आप ये देख रहे हो कि उसकी पॉपुलैरिटी है, तो आपका स्टांस उसको लेके बदल गया है। सो ये तो बहुत ही, आई मीन, आई काइंड ऑफ फील दैट इट्स इम्पोर्टेंट कि यू पियर्स थ्रू अ पर्सन। आप उसकी अच्छाइयाँ देखो, उस इंसान ने, वो इंसान कैसा है, लोगों के इर्द गिर्द आसपास वो कैसा है, वो देखना जरूरी। ये नहीं कि आज जाके वो स्टार बन गया तो आज उसके साथ आप जी हजूरी कर रहे हो। So I have seen those phases, that phase of my life also, या and I think I'm smart enough to या deal with such people. या सुरभि, ये भी ऐसी भी खबरें थी कि आपको इश्कबाज के टाइम, जब जनरेशन लीप आने वाला था, आपको माँ का कैरेक्टर नहीं प्ले करना था।
क्या ये सच है? हाँ, मेरे पास आई थी। गुल मैम ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि देख ऐसा लीप आ रहा है सुरभि। आई मीन अब तो बहुत पुरानी भी बात हो गई है। उन्होंने कहा था कि माँ का कैरेक्टर होगा, पर वो भी 1 या 2 महीना चलेगा कि वाई डू यू थिंक यू वांट टू टाइपकास्ट योरसेल्फ इन दैट। उन्होंने मुझे गाइडेंस दी। उन्होंने कहा कि उसका ट्रैक भी कोई ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ वो शो ऐसे चल रहा है कि चल रहा है, बस वो 1-2 महीने एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट अल्टीमेटली जो उनका लीप का प्लान था वो तो था ही था। सो मैंने कहा, मैम ने भी मुझे सजेस्ट किया कि तू देख ले, आई मीन आई लेट यू डिसाइड। एंड मुझे ऐसा लगा कि 1-2 महीने के लिए वो प्ले करने का लॉजिक नहीं था। करेक्ट। And both the producer and actor had decided that it's okay that we part ways, and we parted ways. But we अभी कल परसों अब फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। Yes, Everything yes. became very normal। एक 1.5 साल बाद and मेरे हर गाने के लॉन्च में गौरकी सर आए, गुल मैम्स हस्बैंड। एंड गुल मैम को कल ही मैंने इश्क दम और इडली रसम के एपिसोड्स भेजे। मैंने कहा मैम हमने ये शो प्रोड्यूस किया, मैंने और करण ने। तो बोली आई एम सो हैप्पी, कांग्रेचुलेशन, सो प्राउड ऑफ यू। सो जी। इट्स अमेजिंग व्हेन यू जी। गेट फ्रॉम योर मेंटोर्स, यू गेट दिस शाबाशी। यस। बट सुरभि, आपकी लाइफ में दो सुपर स्त्री ऑलरेडी हैं, जैसे गुल मैम की बात की जी आपने, एकता मैम की बात की स्टार्टिंग में ही। बिल्कुल। बट दोनों में से आपके लिए इजी प्रोड्यूसर कौन सी थी, मतलब जिनके साथ आप एकदम ही गुल मिल दोनों के? दोनों एकता मैम के साथ ज़्यादा मेरी एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाई, कोविड का टाइम था। बट एक दिन वो सेट पे आई थी एंड शी अब फिर हम लोगों ने साथ में बिग बॉस भी हम साथ गए थे। जी जी। शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ सो वार्म। अभी हम उनके टैलेंट मैनेजमेंट हुनर की पार्टी में भी साथ में थे। आई थिंक वो बहुत अमेजिंग है। गुल मैम के साथ तो बहुत ही हमने बहुत पार्टियां की है उनके ऑफिस में बैठ के। और उनके साथ मेरी जर्नी भी ज़्यादा लंबी रही है, 2.5-3 years। यस। एकता मैम के साथ 6-7 महीना नागिन चला, तो ज़्यादा इतना नहीं हो पाया। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर बोथ द विमेन एंड आई थिंक आई टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम Yeah. बोथ ऑफ देम। एंड दिल बोले ओबेरॉय के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? दिल बोले ओबरॉय तो वाज आई थिंक गुल मैम का एक सुपर ट्रेंड था यार। उन्होंने स्पिन ऑफ शुरू किया। आई थिंक उस टाइम पे किसी ने टीवी में ऐसा सोचा नहीं था। तो हैट्स ऑफ टू हर विजन। एंड वो है भी, मतलब शी इज अ ग्रेट वुमन, शी इज विजनरी, शी इज क्रिएटिवली सो साउंड। तो आजकल अब हम देखते हैं वो स्पिन ऑफ्स के फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने लग गए। तो मैंने वो खैर वो शो का हिस्सा नहीं थी मैं, बट ऑफ कोर्स इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ विश्वास, सो इट्स स्पेशल। Yeah. उसमें शेनू थे, कुणाल थे, सो या यस। नागिन का भी हिस्सा आप रह चुकी हैं और आपने देखा भी होगा, हेडलाइंस भी देखी होंगी आप, जब नागिन आने वाला होता है। हाँ। इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी हो चुकी बिल्कुल है वो। बिल्कुल। हर बार जब हर आता है साल एक्साइटमेंट होता है बहुत। Yes. आई थिंक वो जो फैन बेस नागिन का है ना, कोई ही शो का होगा, मतलब मुझे नहीं लगता। नागिन की लॉयल ऑडियंस है, मासी ऑडियंस है, और मुझे अपनी सीजन में इतना प्यार मिला है, तो इट्स अनबिलीवेबल। या बट जब भी सीजन आता है, अगर आप देखी होंगी, अनाउंसमेंट से पहले ही जो कंपैरिजन चालू हो जाता है, ये नागिन अच्छी थी, ये नागिन अच्छी है। आई नो, आई मीन ये थोड़ा सा आल्सो काइंड ऑफ फाइंड इट वेरी या अननेसेसरी। सब सब सीजन्स की कहानी बहुत अलग रही है। हर सीजन में कैरेक्टर ग्राफ बहुत अलग रहा है, सो देयर इज नो पॉइंट कंपेयरिंग, आई बिलीव। एंड सारे सीजन अपने वे में अच्छे रहे। हमारे सीजन में बहुत एक्सपेरिमेंटल था, नागिन और शील की कहानी थी जो एक्सपेरिमेंटल थी, एंड वो जोड़ी सुपर हिट हो गई। सो इस सीजन आई हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो, बट आई एम श्योर इट इज डूइंग वेल। एंड एवरी सीजन हैज, मतलब गुल मैम की कास्टिंग, एकता मैम की एकता मैम। कास्टिंग, मतलब उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। इट्स आई हैव हर्ड दैट इट्स अ वेरी क्लोज शो, मतलब इट्स वेरी क्लोज टू अवर हार्ट। द शो इज वेरी क्लोज टू अवर हार्ट। बट आपके टाइम पे जब आपका सीजन 5 आने वाला था जी। नागिन का, उस वक्त भी आपको तेजस्वी प्रकाश के साथ काफी ज्यादा कंपेयर किया जा रहा था कि मतलब ये नागिन अच्छी है या वो नागिन अच्छी है। मेरे सीजन में तो तेजस्वी तो बहुत बाद में आई हाँ थी, मेरा मतलब तो फिफ्थ बाद में, सीजन था। यस यस, हाँ, लेकिन बाद में कंपैरिजन हुआ था कि मतलब Okay. आप ज्यादा अच्छी थी। और ऐसा नहीं है, एवरीबडी इज बीन अमेजिंग ऑन द, इट्स अ वेरी, किसी को पता है नहीं पता है, बट ये शो ना लोग देखते हैं और बहुत प्यार मिलता है। और मासी है, पर जो प्ले कर रही है नागिन या इनफैक्ट द एंटायर कास्ट, इट्स अ वेरी टफ शो। Yeah. मैंने अपने आप को इतना स्टाफ कराया शो में, क्योंकि मुझे कभी नागिन ड्रेस पहननी होती थी, जो नागिन का आउटफिट होता था, उसके लिए मैं अपने आप को स्टाफ करती थी। क्योंकि ऑफ कोर्स यू अब तांडव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो बहुत चैलेंजिंग। फिर ब्लू स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन पे काम कर रहे हो, इतना टफ है। तो सबको उसका ब्राइट साइड दिखता है, बट जो चैलेंज है उस शो में, कोई ही शो में है, और कभी आप हार्नेस पे हो तो बहुत स्टंट्स आप खुद ही कर रहे होते हो। तो मैंने तो बड़े स्टंट्स किए हैं
तो मेरे लाइफ का सबसे सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस Yeah. है, मुझे खतरों के खिलाड़ी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑल्सो सुरभि, मुझे ये भी जानना है, इश्क बाज के टाइम पे क्या आपको वेट कम करने के लिए कहा गया था? हाँ, वेट का गुल मैम ने कहा पहले तू वेट पुट ऑन कर, फिर गुल मैम ने कहा कि तू एक काम कर वेट घटा दे। तो मैंने कहा अरे यार मैम मैं कोई मशीन हूँ क्या, आप कभी भी बोलोगे ऐसे। बट अल्टीमेटली एक्चुअली मेरा वेट लॉस हो ही गया था, बिकॉज 13-14 घंटे आप सेट पे हो, कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, आपकी कहानी है, तो हो ही जाता है यार। नागिन में भी मैं एक्चुअली काम करते करते ही पतली हो गई, तो इनफैक्ट वेट लॉस अच्छा भी लगता है। बट जो आपको वेट लॉस करने के लिए कहा गया था, वो Yeah. आपके कैरेक्टर के लिए कहा गया हाँ था या फिर हाँ, नकुल के साथ पेयरिंग आई अच्छी थी? थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट जहाँ जरूरी है, जैसे अभी मैं कुछ कर रही हूँ, हम्म, डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग अ शो, हम्म, मुझे फुल फ्रीडम है। उन्होंने बोला अरे भाई तू क्यों इतनी पागल हुई पड़ी कि तेरे को पतला होना है, तू बहुत अच्छी लग रही है, जस्ट द वे यू हैव द वेट एंड ऑल ऑफ दैट। सो yeah, कभी भी जब ऐसे कोई हमें बोला जाता है, चाहे एक औरत को समझती है, तो कोई रीजन से बोला जाता है, मैं जानती हूँ कि उसके पीछे कोई रीजन होगा जो उन्होंने बोला कि मे बी द कैरेक्टर डिमांडेड इट टू बी लुकिंग लाइक अ सर्टेन वे। सो उसके पीछे कोई वो कोई थॉट नहीं है कि ओ माय गॉड नहीं मेरी हीरोइन अच्छी नहीं लग रही है। द कैरेक्टर डिमांडेड कि वो एक सर्टेन बॉडी शेप में दिखे, सो yes. देयर इज नो हार्म। हाँ, कोई स्पेशली बोले कि नहीं यू आर नॉट लुकिंग बैड ऑन स्क्रीन एंड ऑल ऑफ दैट, तो बहुत अलग बात है, तब तो आप खुद फाइट भी करो। Correct. बट आई ऑल्सो फील दैट मेरे ऊपर वेट लॉस अच्छा लगता है, सो आई डोंट माइंड, Yeah. वेरी ऑनेस्ट। यस, ये भी मैं जानना चाहती हूँ आपसे, पीरियड्स के बारे में या हार्मोनल डिसबैलेंस के बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते जी। हैं, बट अभी तो लकीली लोग थोड़ा बहुत उभर कर हुए। बोलने लगे। राइट। बट क्या बताना चाहोगे आप सभी, जब क्योंकि एक एक्ट्रेस की लाइफ ऐसी होती है ना, इतना 12 आवर्स 14 आवर्स का जो काम होता है, और स्पेशली राइट। फीमेल्स जो होती है वर्कलोड लेने के बाद या ज़्यादा ट्रैवलिंग हुई, स्ट्रेस के बाद ट्रू, ना, उनके हॉर्मोन्स जो है साइकिल वो। चेंज होती है कभी करेक्ट। कभार यार। आई फील ये एक बहुत ही नेचुरल चीज है। इस पहली बात है, इसके बारे में बात करने में लोग क्यों शर्माते हैं मुझे नहीं पता। एंड दूसरी चीज, मुझे इतनी आदत हो गई और हर एक्टर को इतनी आदत हो जाती है कि आपको पता है कि आप एक सेट पे 14-15 घंटे काम करने वाले हो, एंड यू विल गेट पीरियड्स, एंड यू बीन गेटिंग इट। आई एम 36, आई बीन गेटिंग इट फॉर सो मेनी इयर्स, सो यू नो दैट आई मीन ऑफ कोर्स मैं अपने आप को वैसे वैसे लेके चलती हूँ जैसे मुझे पता है इट्स माय फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स, मेरे पास मेरी हॉट वाटर बैग होता है, आई कीप माय सैनिटरी नैपकिन्स स्टॉक्ड अप, एंड आई फील कभी कभार ऐसे तो मेरे सेट पे भी हुआ है कि जब मुझे स्पॉट से मंगवाना पड़ा है, स्पॉट दादा से, दादा मेरे लिए पैड्स मंगवा लो। आई मीन आई फील इट्स अ नॉर्मल, it's just the body mechanism and it's nothing to shy away. So and also shooting की lifestyle में मुझे अब आदत हो गई है, I am touchwood quite used to the whole, Yeah. मुझे पता है मेरा फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, how hectic it is going to be, but आप मानेंगी नहीं लेकिन इश्बाज का एक पूल सीक्वेंस है। उस वक्त I was having my first day of periods, सो मैंने गुल मैम को फ़ोन किया एंड मैंने कहा गुल मैम ऐसा ऐसा है, तो गुल मैम ने कहा सो इट्स ओके। एंड जितना मैं फियर कर रही थी इतना फियरसम था नहीं, वो कैसे निकल गए कुछ 6-8 घंटे पूल के अंदर, पता भी नहीं चला। सो यार आई मीन इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ अ बॉडी, एंड दैट्स आई मीन आई डोंट थिंक इसमें कोई अलग से बिहेव करने की जरूरत है एंड ऑल ऑफ दैट। बट क्या आप सेट पे पहले से बता दिया करती थी आपके तो डायरेक्टर मैंने को, स्पॉट को? मैंने प्रोड्यूसर को बोला था, मैंने गुल मैम को बोला था मैम आप पूल का सीक्वेंस लगा रही हो, तो बोलती है कि हाँ सो यू आर एन एक्टर इट्स ओके एंड ऑल दैट, एंड आई आल्सो अंडरस्टूड क्योंकि अब मैं जब प्रोड्यूसर बन चुकी हूँ मुझे पता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो राइड कर रही होती हैं। एक प्रोड्यूसर के लिए पर डे कॉस्ट है, उसने एक दिन का प्लान किया हुआ है कि हाँ यू नो वो पानी का टैंकर आने वाला है, पूरी शूट लग चुकी है, स्केड्यूल हो चुका है पूरा। तो एक ऐसी चीज़ जो एक नेचुरल चीज़ है उसके लिए मेरे को कुछ, अगर मुझे बहुत तकलीफ होती दे वुड हैव टेकन केयर ऑफ मी, बट आई आल्सो फेल्ट दैट आई वाज ओवरथिंकिंग इट। इट वाज नॉट दैट कि ओ माय गॉड बहुत मुश्किल है, मैं थोड़ी सी डरी हुई थी, बट शी सेड trust me I'm a woman too. Yeah. And I also understood that yes, and I got to know that when you are in water you don't bleed. Yeah. ये मुझे नहीं पता था। Okay, so Yes. this was a piece of information that came to me. I was समझ नहीं थी मुझे, तो उन्होंने बोला don't worry, so I said okay, and genuinely I didn't bleed. Yeah. So yeah.
ऑल्सो इंडस्ट्री की जो फ्रेंडशिप होती है जी। वो सब ऐसा कहते हैं कि जहाँ शो बंद हुआ वहाँ दोस्ती भी यहाँ वहाँ हो जाती है। आई एम द रॉन्ग पर्सन। मैं ना बिकॉज थोड़ी सी ना वीक हूँ अपनी दोस्ती यारी मेंटेन करने में। आई एम गेटिंग बेटर। वो जो हिस्सा है करण संभाल लेता है। मैं थोड़ी सी वीक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं हूँ, आई एम अ पीपल्स पर्सन। जब मैं लोगों के साथ हूँ, अपने दोस्तों के साथ हूँ, आई एम विद देम, मैं उनकी हूँ। जैसे ही घर पहुंची मैं कट ऑफ हो जाती हूँ। बट आई थिंक करण मेंटेन्स द रिलेशनशिप्स। व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, आई थिंक वो ऑपोजिट ही है। या आपके जो पुराने को एक्टर्स रहे होंगे कोई कांटेक्ट में है अभी आपके? हाँ, मतलब हमारे ये, शो में है नेहा यस यस, लक्ष्मी। ये तो बहुत पुराना रिश्ता हो बहुत गया पुराना आपका। रिश्ता है, ये तो परिवार है। सब हैं यार, श्रेनु मानसी सभी यस हैं यस हम। वी आर इन टच। मेरे काफी सारे संजीवनी के एक्टर्स भी यस टच यस। में हैं, प्रोड्यूसर्स टच में हैं। सौरभ सर ने अभी इश्तम और इडली रसम के लिए विश किया था, हाँ, मुझे और एकता मैम को। सो जितने भी रिलेशनशिप्स मैंने मेंटेन किए हैं, आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ देम। या सुबह ऐसा भी सुना गया है कई बार कि जो एक पॉपुलर शोज हो जाते हैं उसके लीड्स की आपस में नहीं बनती है। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? यार एक तो पहली बात है कि जब आप एक सेट पे जाते हो ना, मैं एक ऐसी एक्टर हूँ कि मैं अगर और बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट बोलने वाली हूँ, मैं अगर किसी प्रोड्यूसर से 12-13 घंटे का पैसा ले रही हूँ, मैं वही करने गई हूँ, काम करने गई हूँ। दैट्स माई जॉब। या आई एम आंसरेबल टू माई प्रोड्यूसर हु इज स्पेंडिंग दैट काइंड ऑफ मनी टू कास्ट मी एंड ही ट्रस्ट। मैं यहाँ पे दोस्ती यारी करने नहीं गई हूँ। तो ऑफ कोर्स आप साथ में काम करते हो तो आप एक परिवार बन जाते हो, फैमिली बन जाते हो। बट या अगर नहीं बनती, नहीं बनती, बनती है। आप अपना अच्छा काम करने जाओ, इज द एंड गोल। दैट्स इट। या दोस्त आएंगे, जाएंगे, और अच्छा काम करना, जवाबदारी आपकी अच्छे काम की है। दैट्स इट। वो दोस्त मुझे आगे जिंदगी में काम नहीं दिलाने वाले। करेक्ट। सो बनी बनी नहीं बनी, I mean, these are issues that are not even important. Now that I feel that आप सेट पे हो, आप एक सिंसियर, चाहे आप प्रोड्यूसर हो, चाहे आप एक्टर हो, आप सिंसियरिटी से अपने 12-13 घंटे अपने काम को दो एंड देन एंजॉय योर लाइफ। या अब दोस्ती आ रही है, पोस्ट पोस्ट 12 घंटे 13 घंटे करो। अब आते हैं आपके इश्क दम और इडली रसम पर। ये नाम मतलब किसका था आइडिया, पहले तो मुझे ये करण बताओ। करण वाज करण ने 3-4 ऑप्शंस दिए थे बालाजी की टीम को। एक बिरयानी से रिलेटेड था, एक इश्तम इडली रसम भी था, एंड आई ऑल्सो लव इडली बाय द वे। मैं हूँ पंजाबी, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कोई एक डिश जो आप अपनी जिंदगी भर खा सकती हैं, वो है इडली। आज भी मेरी कुक ने इडली का बैटर घर में बनाया है, क्योंकि मुझे पता है वो फर्मेंट होगा और मैं कल इडली या डोसा एंजॉय करूंगी। सो आई हैव स्पेशल कनेक्शन विद इडली। में और करण केरला बहुत जाते हैं, हमें साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है। तो एक नाम ये भी था, एंड आई सेड करण हो सके तो यही हो जाए सिलेक्ट, विल बी अमेजिंग। एंड एक्चुअली वही सिलेक्ट हो गया है, सब उस नाम के बारे में कह रहे हैं कि अरे यार बहुत इंटरेस्टिंग है, इश्तम और इडली रसम। यस। ऑल्सो आप प्रोड्यूसर हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है प्रोड्यूसर्स के लिए कि इतनी बड़ी यूनिट होती है, एक्टर्स होते हैं, मतलब सबका पर बिल्कुल। डे देना है। बट आपके दिमाग में नाम किसके किसके थे कि मतलब मैं ये लोगों को एज अ लीड कास्ट मैं प्रेफर? करूंगी। यस। आई डोंट नो, इट जस्ट टर्न आउट टू बी कि जो कास्टिंग हुई है ना, वो एकदम एप्ट कास्टिंग है। अगर आप एपिसोड्स देखेंगी, मतलब एवरीबॉडी जस्ट लुक्स द पार्ट। या इसमें ऑफ कोर्स शाइनी और अभिषेक हैं। शाइनी के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, हमारे म्यूजिक लेबल में हमने एक गाना किया था फर्जी। उसमें उन्होंने बहुत ही शी एज अ फ्रेंड जस्ट सेड तू कर शूट, मैं करूँगी। ये एक दिन की शूट थी, एंड उसके बाद वी वर श्योर दैट वी वांटेड शाइनी टू प्ले मीरा नायर, एंड आई थिंक द वे शी इज प्लेइंग इट, इट्स ब्यूटिफुल। अभिषेक बहुत ही, अभिषेक को जिस वे में लोगों ने देखा है, मुझे लगता है इस शो में उसको बहुत ही अलग तरीके से देखा जा रहा है। उनके कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे म्यूजिक से एलिवेट किया गया है, एक तरीके से उनको एक, आई मीन देयर इज अ डेफिनेशन टू द कैरेक्टर। या वो लगता है कि वो अर्जुन ठाकुर है, और दोनों की जो केमिस्ट्री है, मीरा नायर और अर्जुन ठाकुर की, बहुत ही प्लीजिंग है, बहुत ही नेवर सीन ऑन ऑन टेलीविजन और यूट्यूब बिफोर, वैसी वाली है। यस। रही बात नेहा लक्ष्मी एंड जो बाकी कास्ट है, इसमें विजय लक्ष्मी है जो रोशनी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, अमन है जो अरमान प्ले कर रहे हैं, इसमें प्रतीक सहजपाल की सिस्टर प्रेरणा सहजपाल किमची प्ले कर रही हैं।
इसमें सुधांशु हैं जो देव प्ले कर रहे हैं, ये सब मेरे Yes. एक्चुअली थिएटर फ्रेंड्स हैं। और मैंने इनसे इतना सीखा थिएटर में कि मैंने कहा था जिस दिन मैं प्रोड्यूसर, मैं और करण बने, अब शोज बन, प्रोड्यूसर तो हम हैं बट म्यूजिक से परे हट के हम जब शोज बनाएंगे, हम अपने ही दोस्तों को काम देंगे। Yes. एंड एवरीबडी इज सच अ परफेक्ट कास्ट। अगर आप शो देखो, ये सारे मेरे दोस्त हैं Correct. थिएटर से, सब दे आर माई फैमिली एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। इसमें सिराज सर है जो इश्बाज में थे, इसमें एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट है, करण खन्ना जो दक्ष का रोल प्ले कर रहे थे इश्बाज में, वो भी है शो में। तो ये सारे मेरे दोस्त, मोहित करके जिन्होंने शेरगिल शेरगिल में मैं उनके साथ थी, जी। मैंने अपने सारे दोस्तों को फोन किया एंड एवरीबॉडी just on a phone call said, Surbi, you're producing the show, हम आपके साथ हैं। Yes. ये कमाया यार आपको मैंने। भरोसा था मतलब कि मेरे अपने ही कर पाएंगे ये। हाँ, ये कमाया है मैंने जेन्युइनली। मुझे ऐसा लगता है इतने साल जो जो मेरे लिए आज खड़े हुए हैं, आई मीन मैं चाहती हूँ कि मैं और करण मिलके इतने शोज प्रोड्यूस करें, हम सबको और अपॉर्चुनिटीज दें। दिस इज ऑल आई वांट। एंड आई थिंक अपना समझ के ना बहुत अच्छा काम भी करते हैं। आप देखना, आपने सीरीज देखी नहीं, आपने पहला एपिसोड देखा है, बट आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि टू गुड। जी। ऑल्सो सुरभि, शोहेब की भी काफी बातें हो रही है कि वो जी। शो का हिस्सा नहीं बन पाए, बट कुछ ना कुछ जरूर उसके पीछे रीजन रहा होगा, क्योंकि जब हम एक 30 एपिसोड का कुछ लेकर चले तो आई एम श्योर आपके लिए भी वो डिसीजन चेंज करना या बनाना वो आपके ऊपर होगा। बट कैसे देख रहे हैं आप ये, क्योंकि जो रिएक्शन आ रही है ऑडियंस की? एज एन एक्टर मैंने 50 ऑडिशंस दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मटीरियलाइज हो, तो एज अ प्रोड्यूसर तो मैं भी जवाब नहीं दूंगी, बट एज अ एक्टर मैं ये बोलूँगी कि कुछ चीज़ें कभी मटीरियलाइज होती हैं, कभी नहीं होती हैं। तो स्टोरी की प्रोग्रेशन से हमें लगा कि वो थिंग्स आर नॉट फिटिंग वेल। ऐसे मेरे साथ भी बहुत हुआ है कि मैंने कोई शो के लिए मैं ऑलमोस्ट साइन अप हो गई हूँ एंड फिर कोई चीज़ें ऐसी हुई जब ऐसा लगता है कि अच्छा शायद स्टोरी की फाइनल प्रोग्रेशन में चीज़ें बैठ नहीं रही हैं, सो इट्स ओके दैट यू एमिकेबली से थैंक यू, वी विल वर्क इन द फ्यूचर। यस, सो आई फील, और ऑल्सो हर कोई एक्टर अपने डेस्टिनी लेके आता है। करेक्ट। अभिषेक अपनी डेस्टिनी लाए थे, उनका शायद हमारे साथ जुड़ना लिखा था। Correct. एंड आई फील ही इज वेरी 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 सिंसियर Yeah. एंड बहुत पैशनेट है, और वो बहुत मेहनती हैं। Yes. जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑल्सो अगर मैं करण जी की बात करूं, एक चीज नोटिस किया मैंने आपको जब से आई हूँ, मतलब आपको हर चीज में वो चाहिए ही आपके आसपास। हाँ चाहिए। करण और मेरा रिश्ता अंबिका 15-16 साल का है। आधी जिंदगी मैं अपने पेरेंट्स के साथ रही हूँ, और अपनी आधी जिंदगी अभी तक की अपने हस्बैंड के साथ, नाउ हस्बैंड ऑफ कोर्स देन बॉयफ्रेंड, के साथ बिताई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हाथ पकड़ के भी वही चलें, मेरे साथ भी बैठे, मेरे साथ रहे, मुझे उनकी प्रेजेंस चाहिए आसपास, अगर जब तक है, मतलब नहीं तो वो तो फिर काम पे निकलते हैं, तो फिर तो सिर्फ फोनों पे ही बात होती है। बट आई थिंक ही इज होम ना, Yeah. ही इज जस्ट होम। सो आई वांट माय होम कि मैं अपने घर को साथ लेके चलूं। तो वो मैं देख रही हूँ, ठीक है, सब बढ़िया है। बट एक कहा जाता ना, एक जिस तरह से आपका नेचर है, एकदम आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। हाँ। तो जब आपको एकदम गुस्सा आ जाता है तो यानी मैं ऐसा मान सकती हूँ कि वो करण जी हैं जो हाँ, आपको हैंडल कर हाँ, सकते हैं। हाँ, और कोई भी नहीं। आई थिंक वो बहुत ही काम एनर्जी लेके आता है, मुझे संभालता है, मेरे गुस्से को, मेरी जो भीम अंदर वाला भीम है वो उसको शांत वो करता है। हम लोग एक बहुत ही चौकिन चीज हैं, हम बहुत ही अगर मैं यहाँ पे हूँ तो वो उसको बैलेंस करके इधर लाता है। बहुत खूबसूरती है। और आज अगर प्रोड्यूसर बन के मैं अगर अच्छा कर रही हूँ काम, मैं और वो, तो 90% श्रेय उसका है, 10% मेरा है। नहीं, थोड़ा ज्यादा दे दिया। 80 उसका, 20 मेरा है। नहीं, 70 उसका, 30 नहीं, 50-50 है। बढ़िया। आई थिंक ही हैज पुश्ड मी। जो चीजें मुझे अपने अंदर की नहीं पता थी ना, वो उन्होंने मुझे एक्सप्लोर करवाई कि बॉस तू ये भी कर सकती है, तू ये भी कर सकती है। तो एक्चुअली स्त्री की जो स्ट्रेंथ है, वो एक आदमी ही रियलाइज करवा सकता है अगर वो जेन्युइनली आपसे प्यार करता हो। और ये जेन्युइन प्यार में मुझे समझ में आया है कि मेरी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ उस बंदे ने ही मुझे बताई हैं। ये चीज मतलब ये जो एक्सपीरियंस आप कर रही हैं, आपको इतना अच्छा पार्टनर मिला है, टच वुड। बट मंत्रा क्या है इसका, आपके तरफ से क्या एफर्ट्स होते? मेरे तरफ के एफर्ट्स ये होते हैं कि करण ऐसा इंसान है जो ना छुपाता बड़ा है।
कि उसको लगता है कि अगर मैं कुछ प्रॉब्लम है और इसको बता दूंगा तो ये पैनिक होएगी। तो मेरा उससे उसको टैकल करने का तरीका बहुत अलग है। मैंने वो पूरा एक गेम समझ लिया है। तो मेरा मंत्रा यही है कि मैं प्यार प्यार से सब चीज़ों से निकलवाती हूँ। जब उसका ऐसा लगता है मूड ठीक है या बताने लायक है तब मैं करती हूँ। आई थिंक हम दोनों ने एक वो सुर पकड़ लिया है। सुर समझना एक दूसरे के साथ एक कपल का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जी। वो और आ भी जाता है। 15-16 साल में तो आप समझ जाते हो क्या है क्या नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाता है। जी। अगर सुरभि, अब तो आप प्रोड्यूसर बन गई हैं, आपने वेब सीरीज भी कर लिया, आपने इतने सारे टीवी शोज भी कर लिए, बट कभी इन फ्यूचर अगर वापस से आपके पास कोई डेली सोप आता है विथ गुड बजट, तो क्या आप नहीं, हिस्सा आई एम बनेगी? डूइंग समथिंग ऑन वेब एज एन एक्टर। मेरा पहला प्यार हमेशा एक्टिंग रहेगा, वो है ही। प्रोड्यूसर भी अब मैं और करण प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक साइड हसल है, वो साइड में हम करेंगे ही करेंगे, वो तो चलती रहेगी गाड़ी। बट टीवी इज नॉट अ लॉन्ग फॉर्मेट, इज नॉट व्हाट आई वांट टू कमिट टू राइट नाउ। आती हैं कुछ चीजें, आई भी थी अभी बीच में फिर से, बट आई एम एनीवे ऑक्यूपाइड डूइंग अ शो राइट नाउ ऑन वेब। मेरी एक बहुत ही इच्छा रही है काफी टाइम से कुछ प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करने की, तो उस राह पे मैं चली हुई हूँ, इस समय चल रही हूँ। साइको सैया का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? अच्छा रहा। सौरभ सर के साथ मेरा दूसरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने उनके साथ शेर दिल किया है कलर्स पे। और वो बहुत ही अच्छे नरेटर हैं। मतलब उन्होंने जब मुझे कहानी नरेट की थी, आई मेड अ वेरी डियर फ्रेंड अनुद सिंह ढाका, जो एक्टर थे, ही लीड थे उस शो के। हम लोग जॉर्जिया में हमने 6 दिन जो मस्ती मारी है और हमने बहुत अच्छा शूट किया है। आई फील आई एम ऑलवेज गोइंग टू स्टैंड अप फॉर माई प्रोड्यूसर्स एनी टाइम दे नीड मी। कोई भी प्रोड्यूसर क्यों ना हो, चाहे वो सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, एकता मैम हो, गुल मैम हो, सौरभ सर हो, किसी को मैं भूल रही हूँ, समर सर हो, जगनॉट, ये सब दीज आर relationships I've made. Whenever they need me, they call me and they say, सुरभि ये करना है, never questioning them, क्या पैसे कितने, क्या कुछ नहीं। यस। साइको सैया मैंने देखा है, और जो आपका जो पार्ट था वो मुझे बहुत पसंद आया था। स्पेशली एक कहते हैं ना, क्लास के साथ काम करना, तो वो कभी आप छोड़ती नहीं है। नहीं, इसलिए मैं साइन अप करती हूँ जो चीजें जो मुझे लगता है जिनसे मैं रेजोनेट करती हूँ और मैं जिनको मैं बहुत एफर्टलेसली प्ले कर सकती हूँ। एंड आई फेल्ट दैट वो कैरेक्टर रूचा सान्याल का आई कुड हैव प्लेड विद लाइक ईज, इसलिए मैंने वो किया। यस। उस वक्त प्रमोशन के दौरान भी बहुत सारी ऐसे खबरें चल रही थी सुरभि, बट क्या आपको ये चीजें इम्पैक्ट करती है जरा सा भी, कि मतलब ये एक्ट्रेस ने उस एक्ट्रेस को इग्नोर किया, या काइंड ऑफ जो यार चीजें मुझे होती ऐसा है? लगता है कि हम एक इंडस्ट्री है और एक इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री है। इट इज़ अमेजिंग अगर हम एक दूसरे को बढ़ावा दें और अपलिफ्ट करें और हेल्प करें कि तू ग्रो हो रही है या तू ग्रो हो रहा है तो मैं भी तेरे साथ ग्रो हूँ। एंड आई फील मैंने तो यही मंत्र रखा है, आई फील दैट एक दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए एक अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट और इंडस्ट्री के लिए। एंड कुछ चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार, थोड़ी अनफॉर्चुनेट होती हैं, पर अगर किसी को कोई चीज़ रियलाइज हो अच्छी बात है। सो it's just that whatever happened and you move on, and then maybe when you meet the next time somebody comes up and says that whatever happened, I apologize or whatever, topic over, you move on. यस। Yeah, so you wish well for each other. या ऑल्सो आपको और धनुश्री वर्मा को काफी कहा जाता है कि सिमिलर हो, और आपने बताया भी है कि आगे अगर कभी मौका मिलेगा तो फोटो जरूर क्लिक करेंगे आप लोग साथ में। मिलेंगी तो कभी जरूर ले लेंगे भाई, फिर हम लोगों को फोटो डाल के दिखा देंगे कि हम सच्ची में एक जैसे दिखते हैं कि नहीं लगते हैं। 7 चेहरे एक जैसे होते हैं, मैं 10 बार एक ही बात बोलूंगी। अच्छा है, मेरी तरह दिखती है, मैं उनकी तरह दिखती हूँ। Yes. क्या कर सकते हैं इसमें अब? आगे क्या करें? अच्छा। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या मैं प्लास्टिक सर्जरी करा लूं नहीं, या उनको आप बोलूं? जैसे अच्छे अच्छी हो, हो। और दोनों एक अलग अलग पर्सनालिटी हो, बिकॉज दोनों को ही सामने से मिली हूँ मैं, सामने से जाना है, बट हाँ, सुरभि सुरभि है, धनुश्री धनुश्री है। बिल्कुल। यस। ऑल्सो प्रोड्यूसर तो आप हैं ही, अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो एक्टर बनने पे ज्यादा इनकम हो रही थी या प्रोड्यूसर बनने पे? प्रोड्यूसर में मैंने कुछ भी नहीं, एज ए प्रोड्यूसर मैंने कुछ नहीं कमाया। मैंने शो कमाया और मुझे ऐसा लगता है मेरे और करण ने पहले ही सोच लिया था कि इस शो में हम कोई भी, वी विल नॉट लीव नॉट इवन सिंगल स्टोन अनटर्न्ड, बिकॉज वी वांटेड टू गो ऑल आउट। चाहे वो लोकेशंस हो, चाहे वो लुक्स हो, आप शो का म्यूजिक सुनो, एडिटिंग देखो, कलर्स देखो, वो शो सुपर रिच शो लगता है। और आपकी कास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्ट है, मतलब ये सारे
बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं, तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जी। तो वो इनकम तो भूल ही जाओ, आगे जब जब 3-4 शो साइमल्टेनियसली करूंगी तब इनकम की बात करेंगे। बट एक्टर की क्रेडिबिलिटी यही है कि इतने साल काम करके आप अच्छा ठीक ठाक पैसा घर आ जाता है। यस। Yeah. आपका शो जो है इश्क दम और इडली रसम, जी। इसमें आप कितना खुद को इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि ऐसे कहा जाता है कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं ना जो पूरा एकदम ऑन ग्राउंड घुस आके जाते हमेशा हैं। रहते हैं। मैं थी सेट पे, जो जो दिन पे क्राइसिस थी उन दिनों पे मैं थी। मेरे और करण के रोल्स बहुत डिफाइंड हैं। अगर एक एस्पेक्ट मैं देखती हूँ तो करण एक एस्पेक्ट देखता है। तो हम लोग के पहला शो हमेशा स्पेशल भी होता है, जी। आपका बच्चा होता है खुद का, तो वो बेबी को नर्चर करना है आपको। तो बहुत ही स्टार्टिंग में 4-5 महीने का तो प्री प्रोडक्शन किया है शो को लेके, तो काफी इन्वॉल्व थे हम। अभिषेक और शाइनी को एक साथ एक स्क्रीन पर लाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग है या स्मूथली चीजें हो रही चिल चिल था, बहुत चिल था। छोटी मोटी ऊपर नीचे चीजें होती हैं, बट सबसे अच्छी बात है कि इतनी बड़ी कमिटमेंट नहीं थी। 30 एपिसोड्स हैं, 25-26 दिन में हमने वी नॉक्ड इट ऑफ। सो सबके लिए आसान था, अब सब छुट्टियां मनाएंगे और हॉलिडे करेंगे। बट सुरभि, अभिषेक को कास्ट करना ये आपका ये डिसीजन था या किसी ने रेफरेंस आपको दिया था? ये मिलके हमने और बालाजी ने मिलके डिसाइड किया था दैट वी आई थिंक वी शुड ट्राई दैट अभिषेक बहुत अच्छे लग सकते हैं। और आई थिंक वी वर राइट व्हेन वी वर, हमने सोचा था, but then we spoke to him and he also liked the story। उन्होंने कहा अच्छा है, सुरभि करण एक्सपेरिमेंटल है, लेट्स डू इट। यस। सो इट्स नाइस जब एक एक्टर को कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा ये मेरे को रोल दिया है, अब आके मैं खरा उतर पाऊंगा उस पे कि नहीं। तो जी। सो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। Thank you। टाइम कम है लेकिन अभी आपको और भी इंटरव्यूज करने, बट जाते जाते मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहती हूँ। अभी हाल ही में शालीन मल्होत्रा जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि म्यूजिक वीडियो में आप उन्हें लेना चाहती मैंने थी, क्या बोला, लेकिन 50 लोग 50 चीजों के ऑडिशन देते हैं एज एन एक्टर। कुछ चीजें वर्क करती हैं, कुछ चीजें नहीं वर्क करती हैं, एंड इट्स नॉट अ वेरी, we should move on and Yeah. we have so many bigger things in life to do। everybody, मैंने क्या बोला, एक इंडस्ट्री है, everybody wishes well for each other। I feel ऐसा होना चाहिए। कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें मटेरियलाइज नहीं होंगी, एंड आपकी गाड़ी यहाँ रुक नहीं सकती है। यू हैव टू कीप मूविंग, एंड छोटी जिंदगी है, उसको एक योलो, यू ओनली लिव वंस, उसको पूरी अपनी जी जान लगा के जिए। ये टेली मसाला की तरफ से सुरभि आपके लिए एक Wow। प्यारा सा तोहफा। हाँ स्वीट, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, मैं अभी खोल लूँ? यस। ओके। परफ्यूम्स, आई लव फ्रेग्रेंसेस यार। आपको पता है मेरे नाम का मतलब क्या है? फ्रेग्रेंस, खुशबू। Yes। सुरभि का मतलब, और मुझे वही गिफ्ट मिला है। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट यार। आई एम गोना यूज दिस। अच्छी खुशबू है। चल, थैंक यू सो मच सुरभि। लास्टली उन सुपर स्त्रियों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप जो आपके जैसे मेरे जैसे दिन रात जी लगाकर काम कर रही हैं? बस करते रहिए, ये कहीं पे भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। मेरे घर पे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरी हेल्प इज अ सिंगल मदर रेजिंग 3 चिल्ड्रन। तो मैं उनको देख के इंस्पायर होती हूँ। वो नहीं छोड़ती अपने बच्चों को कोई भी चीज़ देने से, टाइम पे भी काम पे आती हैं, कुक करती हैं और खुशी खुशी रहती हैं। हम तो हर दिन आए कुछ सल्क कर रहे होते हैं, सैड फील कर रहे होते हैं, बट मैंने उनकी शक्ल पे कभी भी कोई शिकन नहीं देखी। तो ये सब सीखने वाली चीज़ें हैं यार। एंड कीप द बैलेंसिंग एक्ट गोइंग, women, whoever is watching this, and we should be super proud of ourselves, and we should appreciate ourselves every day, every minute, every moment। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप और भी शोज प्रोड्यूस करिए Thank और you। ऐसे आप सक्सेसफुल होते रहिए। How sweet, thank you, Thank you so much। means a lot। Yeah, thank you।